Good morning, students. Students, in your chapter 9, sound, today we explain your topic reflection of sound. Reflection of sound क्या होता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है, लाइट का रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है कि जब लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है, ठीक, तो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। लाइक मिरर मान लीजिए, लाइट मिरर से टकराएगी तो उसी मीडियम में वापस हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक, जस्ट लाइक दिस साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। आपने कई बार देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि हम किसी एम्प्टी हॉल में हैं या कोई बिग कॉरिडोर में हैं और जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ लौटकर दोबारा हमें सुनाई देती है। ऐसा हमने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम हॉल में होते हैं, बिग हॉल में, एम्प्टी हॉल है, यहाँ पे हम बिग कॉरिडोर में हैं, तो इसमें जो साउंड होता है, जो हमारी आवाज़ होती है, वो हमें दोबारा सुनाई देती है लौटकर। ये इको कहलाता है। क्या बोलते हैं? इको। इसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। ठीक, जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है इसे इको बोला जाता है। रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। अब देखिए, कुछ मटेरियल्स जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स कुछ गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, कुछ पुअर रिफ्लेक्टर होते हैं। साउंड के रेफरेंस में हम बात करें तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पुअर रिफ्लेक्टर होते हैं, कॉमनली सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्लॉथ है, क्लॉथ होते हैं, ये हमारे क्या होंगे? पुअर रिफ्लेक्टर। वुड है, पुअर रिफ्लेक्टर। जो हार्ड जैसे कंक्रीट वॉल है, वॉल्स, मेटल्स, ये हमारे क्या होते हैं? गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। जबकि क्लॉथ वगैरह जो है ये साउंड को थर्माकोल होता है, ये हमारे पुअर रिफ्लेक्टर होते हैं, साउंड को अधिक रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो जब हम ये कंडीशन जब आती है, हम किसी हॉल में हैं, बिग हॉल में, एम्प्टी हॉल है या बिग कॉरिडोर है, तो जो हमें साउंड सुनाई देता है रिफ्लेक्ट होकर, तो साउंड गया, मान लीजिए साउंड की वाइब्रेशंस गए और जो भी गुड रिफ्लेक्टर मटेरियल है उससे टकराकर दोबारा वापस आ जाता है, तो ये कहलाता है क्या? इको। क्या बोलते हैं इसे हम? इको बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने कई बार ही देखा होगा, देखिए स्टूडेंट्स, हम कई बार अपने एक्सपीरियंस किया होगा, जो इकोस के बारे में बताया मैंने आपको कि साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमें दोबारा सुनाई देता है, वो इको कहलाता है। ठीक, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी जगह पर हैं तो हर बार हर डिस्टेंस पर इको हमें सुनाई दे। इसका रीजन क्या होता है? देखिए, इसका रीजन ये होता है आपका कि जो टाइम लैप्स है वो हमारा 1/15 ऑफ अ सेकेंड। इको सुनने के लिए जो टाइम लैप्स है वो 1/15 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकंड का 1/15 पार्ट होगा, तभी हम इकोज को हेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं सुन पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? 1/15 ऑफ अ सेकेंड मतलब ये है, जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है आपका। ओके, अब अगर मान लीजिए साउंड में यहाँ से वाइब्रेट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस आने में जो टाइम को कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 1 सेकंड का
1/15 पार्ट। अगर इतने टाइम में साउंड हमारा यहाँ से जाकर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास तक आ रहा है, तब तो हम साउंड को सुन सकते हैं, इकोज हमें सुनाई देंगे, अदरवाइज साउंड सुनाई नहीं देगा। ये कंडीशन होती है, ठीक। जैसे बताया मैंने भी कि इको जो है वो हमें हर बार या हर कंडीशन में सुनाई नहीं देती, तो यही कंडीशन होती है जो टाइम लैप्स है तो हमारा 1/15 ऑफ अ सेकंड होना चाहिए, मतलब 1/15 एक सेकंड के 1/15 पार्ट में साउंड जाकर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ जाए, तब तो हम सुन सकते हैं, अदरवाइज नहीं सुन सकते। एक और कैलकुलेशन करता हूँ। जैसे मान लीजिए ईयर में साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकंड, 1/15 ऑफ अ सेकंड, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो 340 की हम डिवाइड करते हैं 15 से, मतलब ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गई ईयर में साउंड की। डिवाइड करोगे आप तो अबाउट 22.6 मीटर ये डिस्टेंस निकल के आता है। मतलब इको सुनने में साउंड जो है ईयर में इको सुनने के लिए साउंड जो है वो 22.6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक। मतलब यहाँ से यहाँ तक और वापस यहाँ तक आने में तो डिस्टेंस कवर होती है इकोज के लिए वो 22.6 सेकंड हो। 22.6 का मतलब क्या हुआ, अपन टू करेंगे तो अप्रॉक्स 11.3, मतलब अगर हमारी और रिफ्लेक्टिव सरफेस की डिस्टेंस 11.3 अबाउट 11.3 है, तब तो हम इको सुन सकते हैं, अदरवाइज मैं इको सुनाई नहीं देता। ओके, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, अगर हम दो लोग बातचीत कर रहे हैं बैठे और कंटिन्यू इको प्रोड्यूस हो रहा है, कंटिन्यू इको प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बेंस होगा हम बात को समझ नहीं पाएंगे, ठीक। यहाँ आप थिएटर में बैठे हुए हैं और थिएटर में बैठे हुए आप अगर वहाँ इकोज प्रोड्यूस हो तो आप आवाज़ को साफ तरीके से नहीं सुन पाएंगे। तो इसलिए वे आता हाउ वी रिड्यूस इकोज, हम इकोज को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। जो आपको बताए थे मैंने, ओवर रिफ्लेक्टर, क्लॉथ, वुड, थर्माकोल या जो भी सॉफ्ट या पोरस मटेरियल होते हैं, अगर इन्हें हम अप्लाई करें हॉल में, थिएटर में, सिनेमा हॉल में, तो रिफ्लेक्शन जो होगा साउंड का वो कम से कम होगा, ठीक। तो इन मटेरियल्स का यूज करके हम इकोज को रिड्यूस कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ इको। इको की एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ इको का यूज किया जाता है। एक सबसे पहले ओशन या सी में कोई भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस याद करनी है। कोई अगर नीचे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी डिस्टेंस याद करनी है, डिस्टेंस में मालूम करना है, तब हम इकोज का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आपका और इसकी डिस्टेंस याद करनी है, तो यहाँ से वाइब्रेशन सेंड करते हैं। ये वाइब्रेशन जो होगी वो यहाँ तक जाकर और रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे, ठीक। इस चीज़ से जो टाइमिंग हुई, वाटर में स्पीड मालूम होती है हमें ईयर की, मतलब वाटर में साउंड की स्पीड मालूम है, और जितनी देर में इकोज वापस आ रहे हैं उस टाइमिंग के बेस पर हम सी ओशन की सरफेस से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस याद कर सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट है। एक एप्लीकेशन ये हो गया। सेकंड, पिक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स।
जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स की पिक्चर्स ऑब्टेन करने के लिए, पिक्चर्स लेने के लिए इकोस का यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमें किसी भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का पिक्चर फाइंड करना है, पिक्चर निकालना कैसे है, तो वाइब्रेशन सेंड किए जाते हैं और वाइब्रेशन सेंड करके मान लीजिए कोई भी ऑर्गन है इंटरनल, मान लीजिए स्टमक है आपका, कोई भी इंटरनल ऑर्गन है, तो उस ऑर्गन जो वाइब्रेशन जाएंगे बाद में निकल जाएंगे सीधे और जो रिफ्लेक्शन आ जाएगा। इस तरीके से इकोज के द्वारा हम किसी भी इंटरनल ऑर्गन का पिक्चर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, अगर हम हार्ट के केस में लें, अगर हमें हार्ट का इमेज फाइंड करना है, ठीक, तो वहाँ पर टेक्निक यूज की जाती है, उसे बोलते हैं हम इकोकार्डियोग्राफी। ठीक, अगर हमें ह्यूमन हार्ट का इमेज फॉर्म करना होता है तब जो टेक्निक यूज की जाती है वो इकोस के थ्योरी पर बेस्ड है, तो उसे बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। और जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनका इमेज फॉर्म करने में टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं वो हमारी कहलाती है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी, ओके। नेक्स्ट जो बैट्स होते हैं, बैट्स अपने प्रे को फाइंड करने के लिए इकोस का यूज करते हैं। ठीक, बैट्स जो होते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे और फिर उससे जहाँ भी तक प्रे होगा, ठीक, उससे डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक, और डिस्टेंस फाइंड करके जब अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन उससे टकराएंगे प्रे से और वापस आएंगे तो उन्हें अपने प्रे जो शिकार होता है उनका, उसकी डिस्टेंस के बारे में मालूम हो जाता है। तो बैट्स जो होते हैं वो इकोस का यूज करते हैं। आपने चीज़ देखी होगी तो बैट्स अगर आप देखते हैं रात में उड़ते हुए तो अंधेरे में उड़ते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ से टकराते नहीं, किसी दीवार से या किसी भी चीज़ से टकराते नहीं हैं। इसका रीजन यही होता है कि बैट्स जब उड़ते हैं तो ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और जब सामने कोई भी सरफेस होता है तो वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन उससे टकराकर वापस उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि आगे कोई भी सरफेस है या कोई प्रे है जिसके बारे में वो मालूम कर लेते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स आपके ये चैप्टर जो है साउंड चैप्टर 9 इसका एक्सप्लेन पार्ट कंप्लीट होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।